फ्रेंड्स, स्वागत है जब सबका फिर से। अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के तहत अभी अलग अलग जोन में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई है। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कितना सीट है ना। तो इसी सब पे बात करेंगे। तो देखिए, आ गया है ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन 20/1/2024 इसका फॉर्म भराएगा। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन 19/2/2024 है। ये जो भर्ती है असिस्टेंट लोको पायलट की है, जो आपकी लेवल 2 की जॉब है। और इसके लिए अगर उम्र की बात किया जाए तो उम्र है 18 से लेकर के 30 साल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का बात करें तो ये है कितना, 5696 सीट पे भर्ती होने वाला है। ठीक है, और ये अलग अलग जोन में होगा। किस जोन में कितना सीट है हम लोग इस पर भी बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये आपका रिटेन होगा, मेडिकल होगा, साइको होगा। इन सभी प्रक्रियाओं से होकर के हमें गुजरना होगा। और इन सब से जब गुजरेंगे तो आखिरी जो प्रक्रिया होगी वो आपकी मेरिट की होगी। और मेरिट बनने के बाद सीधे आप लोग ड्राइवर बनेंगे रेलवे में। अब अगर देखिए एज का बात किया जाए, उम्र का बात किया जाए, तो उम्र में जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल का छूट है। और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल का छूट है। और EX सर्विसमैन यानी कि जो लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ETC से रिटायर हैं उनके लिए 3 साल का है। और एक में 6 साल का है और एक में 8 साल का है। इन सब का अलग अलग कंडीशन है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। डेट ऑफ बर्थ का बात किया जाए कि डेट ऑफ बर्थ में, तो डेट ऑफ बर्थ यदि आप देखेंगे तो UR और EWS का 2/7/1994 से, OBC का 2/7/1991 से, और SC ST का 2 साल 1989 से। अंतिम जो उम्र सीमा है वो है कितना, 1/7/2006 तक। यानी कि अगर इसके बाद का डेट ऑफ बर्थ है आपका तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब यदि अगर फ़ी का बात किया जाए कि कितना फ़ी लग रहा है, तो ऑल कैंडिडेट्स फॉर ऑल, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड कैटेगरी सीरियल नंबर 2 में जो है उनके लिए 500 रुपया लग रहा है। और जो EBC, OBC, EWS होंगे उनके लिए कितना लग रहा है, तो 250 रुपया लग रहा है। फ़ी का जो पेमेंट है इसे आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी सब आगे देखते हैं किस जोन में कितना सीट है, वो इम्पोर्टेंट है अप्लाई के दृष्टि से। देखिए, एग्ज़ाम जो होगा इसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद और ये जो एग्ज़ाम होगा तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। सिलेबस में आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है। आपके 4 सिलेबस हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, इसके बाद आपका जनरल साइंस है और आपका जनरल अवेयरनेस है। तो जनरल अवेयरनेस में क्या होगा, GK भी हो जाएगा और कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन होंगे। सेकेंड स्टेज है CBT 2 है। CBT 2 का जो पैटर्न और सिलेबस है इसमें 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट ये है जिसमें 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होगा। और एक पार्ट B है जिसमें 60 मिनट का समय मिलेगा और 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, दोनों एक ही दिन एग्ज़ाम होगा आपका। पार्ट A में दिया है कि यहाँ दिया है, आप देखेंगे पार्ट A मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, UR और EWS के लिए 40% लाना है कम से कम।
ओबीसी के लिए 30% और एससी के लिए भी 30% और एसटी के लिए 25% लाना ही होगा। अगर इससे कम अगर आपका नंबर आता है तो अगर पार्ट बी में अगर आपका अच्छा स्कोर है और पार्ट ए में इससे कम आता है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा यदि हम ये मैथ के सिलेबस का बात करें तो मैथ के सिलेबस में नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, लाभ हानि है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, स्क्वायर रूट है, एज का है, और कैलेंडर है, क्लॉक है, नॉल टंकी, यही सब रहेंगे। अगर रीजनिंग का बात करें एनालॉजिकल है, अल्फ़ाबेटिकल है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, सेलोलिज्म है, जम्बलिंग है, वेन डाइग्राम है, डाटा इंटरप्रेंस है, कंक्लूजन एंड ये है आपका। तो ये सब यानी कि रीजनिंग का भी सिलेबस नॉर्मल है। अगर हम साइंस का बात करें तो साइंस का ये आप देख सकते हैं, द बोर्ड टॉपिक दैट आर कवर्ड अंडर दिस सेल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी रिलेटेड आपके रहेंगे। जो आपका ट्रेड होगा उससे संबंधित भी क्वेश्चन रहने वाला है। पार्ट बी का सिलेबस ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर सारा ट्रेड आपका दिया है कि क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना। ये सब कुछ दिया हुआ है, डिटेल आप इसको देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो आपका दिया हुआ है। कौन कौन सा जोन है, अहमदाबाद अजमेर, अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, जम्मू एंड श्रीनगर है, कोलकाता है, मालदा है, मुंबई है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, प्रयागराज है, रांची है, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम और आपका गोरखपुर है। अब किस जोन में कितना सीट है हम लोग उसे भी देख लेते हैं। किस जोन में असिस्टेंट लोको पायलट ये दिया हुआ है। हाँ, अब देखिए जोन वाइज अगर हम यहाँ पे सीट देखें तो अहमदाबाद में टोटल आपका 238 सीट है, जिसमें से कि जनरल का 95, एससी का 37, एसटी का। तो आप लोग ज़रूर आप लोग देख लेंगे, ठीक है, कि किस जोन में कितना सीट है और आपको किस जोन में अप्लाई करना है। एक व्यक्ति किसी एक ही जोन में अप्लाई कर सकता है, अब यह नहीं कि सभी जोन में अप्लाई आप करें। ठीक है, देख सकते हैं अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है। आप अपना कैटेगरी वाइज इसको देख करके बढ़िया से देख करके ही फॉर्म को भरेंगे। सारा जोन का डिटेल इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।